हाय गाइस, वेलकम टू भूषण भक्ति यात्रा चैनल। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपसे यात्रा तो कराएंगे एक, लेकिन आप कई जगहों का दर्शन कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं इस समय बद्रीनाथ धाम में हूँ और मैं आपको निर्जला एकादशी पर बद्रीनाथ धाम में लेकर आया हूँ। और सबसे पहले इस यात्रा में मैं आपको बद्रीनाथ धाम का दर्शन कराऊंगा। उसके बाद फिर सीधे आपको माना गाँव में ले चलूँगा और माना गाँव से फिर सीधे आपको सरस्वती मंदिर, सरस्वती नदी को दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ जो स्वर्गारोहणी यात्रा है, जो स्वर्ग जाने का रास्ता है, वहाँ भी ले चलूँगा। और उसके साथ साथ मैं वसुधारा झरने पर भी ले चलूँगा। यानी आप एक ही यात्रा में कई जगहों का दर्शन का लाभ उठा पाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन के नीचे हाइप का बटन मिलेगा। तो राइट से लेफ्ट आप स्वाइप करेंगे तो आपको हाइप का बटन मिल जाएगा, आप हाइप भी कर सकते हैं। मैंने ये यात्रा बद्रीनाथ बस स्टैंड से शुरुआत की थी, तो आपको सीधे ले चलता हूँ बद्रीनाथ बस स्टैंड। मैं आपको इस समय बद्रीनाथ बस स्टैंड पर लेकर आ चुका हूँ। जब कभी भी आप बद्रीनाथ आए, बस से आएंगे तो आपको ऐसे ही बस स्टैंड दिखाई देगा। इसलिए मैं यहाँ का डिटेल कवरेज आपको दिखा रहा हूँ कि बसें आपको यहीं पे ड्रॉप करेंगी और बस भी आपको यहीं से पिकअप करना पड़ेगा। यदि आप किन्हीं कारणों से अपनी टैक्सी या अपनी पर्सनल निजी कार से आते हैं तो बगल में टैक्सी स्टैंड है, जो मैं आपको टैक्सी स्टैंड ये दिखाने जा रहा हूँ। आप वहाँ पर टैक्सी स्टैंड पर आकर अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। और यदि आप होटल में जगह लेते हैं तो होटल में, कुछ होटलों में पार्किंग है, आप वहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर होटल में पार्किंग नहीं है तो आपको इसी टैक्सी स्टैंड में आपको पार्किंग करना पड़ेगा। और ये होती है यहाँ पर आने की। और इसके बगल बहुत ढेर सारे होटल्स हैं, मैं आपको होटल भी दिखाने जा रहा हूँ। तो आप वहाँ पर किसी भी होटल में रह सकते हैं। जो टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड से मंदिर की तरफ मुख्य मार्ग जाता है, उस रास्ते में बहुत ढेर सारे पैलेस, होटल्स, भवन, सदन हैं। आप किसी पे भी आप अपने बजट के अनुसार रूम ले सकते हैं। पर एक चीज मैं बताऊं कि अगर वीकेंड और फेस्टिवल पे आएंगे तो थोड़ा रेट्स यहाँ पे हाई होता है। और थोड़ा सा मैं भी ये भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा मेन रूट से हट के थोड़ा सा बगल में होटल लें तो आपको होटल सस्ता भी मिल सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे 500 रुपये पर हेड का चार्ज करते हैं और एक रूम तकरीबन 1000 रुपये में देते हैं। इसके साथ साथ यदि आप अकेले हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूथ हॉस्टल आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डाल दूंगा कि यहाँ पे कब आएँ, कितने दिन रुके, कितना खर्चा होगा, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अब आपको हम मंदिर की तरफ लेकर चल रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप किसी भी होटल में अपनी सुविधा के अनुसार ले लें। एक होटल और भी है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अभी आपको मैं मंदिर की तरफ ले चल रहा हूँ। देखिए, अंबानी बंधुओं का एक यहाँ पे शॉपिंग मॉल टाइप का बन रहा है, जिसमें नीचे शॉपिंग मॉल रहेगा, ऊपर रहने वाली जगह होगी। परंतु ये अभी तक तो बन ही रहा है, जब आगे बन जाएगा तो पता चलेगा इसका क्या डिजाइनिंग है। और इसके साथ साथ अब हम आपको मंदिर की तरफ लेकर चल रहे हैं और कुछ एरियल व्यू आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि आप देखें आपको बहुत अच्छा और लुभावना दृश्य लगेगा। और यदि आप इधर आना चाहते हैं तो बद्रीनाथ धाम मंदिर की तरफ से लेफ्ट साइड से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप बगल में 500 मीटर वॉकेबल डिस्टेंस पर जाकर आप इस, जो मैं आपको जूम करके मंदिर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो यह होती है यहाँ पर आने और रुकने की व्यवस्था। अब आपको सीधे हम मंदिर पर आपको लेकर चल रहे हैं। और रास्ते में बहुत ढेर सारी फूल प्रसाद की दुकानें हैं, तो आपको मंदिर चूंकि जाना है तो फूल प्रसाद की आपको आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। आप किसी भी दुकान से ले लें, आप अपने शूज वगैरह भी यहीं पर रख सकते हैं। और घर के लिए भी कुछ आवश्यक सामग्री, प्रसाद वगैरह अपने रिश्तेदारों को देने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे दुकानें बहुत अच्छी तरह से लालायित, मतलब आपका मन ललचा जाएगा इन दुकानों को देखने के बाद, क्या इतनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं और साल से इतने हैं कि आपको लगेगा कि आपको ये सामान अवश्य परचेज करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको हम सीधे अब हम मंदिर के मार्ग पर लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर एक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक होटल, एक धर्मशाला कहें या विश्राम गृह कहें, वहाँ पर बना हुआ, जिसमें 1000 रुपये में 2 लोग रह सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो भी आपको एक ही रूम लेना पड़ेगा। देखिए, मैं वो बिल्डिंग दिखा पा रहा हूँ, आप देखेंगे ये नीलकंठ सदन के नाम से इस बिल्डिंग को जानते हैं। और ये पंजाब नेशनल बैंक का ATM भी यहीं पर है। तो यहाँ पर भी आपको 1000 रुपये में कमरा मिल जाएगा, आप रह सकते हैं। और यहाँ पर आकर आने और रहने की बात तो मैंने बताई। अब सीधे हम आपको मंदिर की तरफ ले चल रहे हैं। आज निर्जला एकादशी है, इस उपलक्ष्य में हम बद्रीनाथ धाम में आए हैं और आपको हम दर्शन करा रहे हैं। यदि आप किन्हीं कारणों से घर से नहीं आए हैं तो भक्ति और स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है आप मन से ही जुड़े रहें, चाहे धाम में हो चाहे घर में हो, यकीन मानिए आपको लाभ वही मिलेगा। मैंने शाम के समय भी इसका दृश्यांकन किया था
तो बिजली के विभिन्न कलरों में इसकी छटा कुछ ज्यादा ही निखर के निकलती है। और मंदिर के पीछे देखिए नारायण पर्वत है, तो मैं आपको नारायण पर्वत भी दिखा पा रहा हूँ। और कैमरा अभी हम डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेकर चल रहे हैं और ये अब आपको जो मैं पहाड़ दिखाने जा रहा हूँ, ये पहाड़ नर पर्वत है। यही वो जगह है जहाँ पर नर और नारायण दोनों पर्वत दिखते हैं। और अब इसके बाद सीधे हम आपको माणा गांव लेकर आ गए हैं। आप उसी दिन भी आ सकते हैं, अगले दिन भी आ सकते हैं। माणा गांव का गेट है, यहाँ पर भी आइए। और इसके बाद सीधे यहाँ पर आप कुछ यहाँ पे भी आवश्यक सामानों की खरीदारी कर सकते हैं, लंच ले सकते हैं, चाय वगैरह, कुछ स्नैक्स, मैगी, जो कुछ आप चाहते हैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा और वो भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको इस गर्म सामान वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। और यकीन मानिए जब कोई आप सामान खरीदते हैं तो यहाँ के लोगों की आर्थिक उन्नति में आप मदद भी करते हैं, तो यह भी आपके एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक किंवदंती भी प्रचलित है कि यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी गरीबी मिटती है, पर मुझे पता नहीं, लोगों से के मुंह से मैंने सुना है, पर मैं इस मामले में बहुत विस्तार से नहीं जानता हूँ। और सीधे अब आपको हम मंदिर की तरफ लेकर चल रहे हैं। आप भी ऐसे ही यकीन माई जब आएंगे तो आपको ऐसा ही सारा दृश्य मिलेगा। और जब आप माणा गांव आते हैं तो आपको गणेश गुफा और व्यास गुफा भी जाना चाहिए। इससे पहले मैं माणा गांव पे एक वीडियो डाल रखा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगा। आप वहां से भी आप माणा गांव डिटेल्स में आप देख सकते हैं। और ये किन्हीं कारणों से आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो आपको माणा गांव गेट पे ही बास्केट्स मिल जाएंगी। आप उस बास्केट्स में बैठकर आप मंदिर की तरफ जा पाएंगे। और मैं आप सीधे उसी मंदिर के रास्ते पर लेकर चल रहा हूँ, आपको मैं वहाँ का दृश्य दिखाऊंगा। आपको बहुत अच्छा दृश्य लगेगा। और जिस मैं बास्केट की बात कर रहा था कि अगर ये आप नहीं चल पाते तो ऐसे ही आपको बास्केट यहाँ पर दिखाई देगा। मैं जो आपको दिखाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, देखें जरा बास्केट किस तरीके का। तो ऐसे आप इस बास्केट में भी आएंगे और देखिए सामने जो व्हाइट गुंबद सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही वो सरस्वती मंदिर है। तो जब आप आएंगे तो आपको ऐसे ही सरस्वती मंदिर यहाँ पर दिखाई देगा। और यहीं पर बगल में एक पहाड़ के नीचे, पत्थर के नीचे सरस्वती माता का भी ऐसे एक स्टेचू रखा और यहीं से लोग सरस्वती नदी का जल भी भरते हैं। तो आप आए तो आप भी सरस्वती नदी का जल भरें। और देखिए मैं आपको सरस्वती मंदिर दिखा रहा हूँ। इसी मंदिर में बाहर, अच्छा एक चीज मैं बताऊं कि ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यहीं पर है। और यहीं पर गणेश जी ने श्राप दिया था, क्योंकि वो वेद व्यास द्वारा बोले जाने पर महाभारत की रचना को लिख नहीं पा रहे थे, तो उनको श्राप दिया कि आप यहीं पे सरस्वती नदी को श्राप दिया कि जो कि अपना प्रवाह आप नहीं कम कर रही हैं, तो आप यहीं पे निकलें और यहीं आगे आप अलकनंदा में आप विलुप्त हो जाएंगी। और ये सरस्वती मंदिर आपको दिखा रहे हैं, जो आप बरामदे में देखिए वेद व्यास जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधे अब हम स्वर्गारोहणी यात्रा की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। वो जो द्वार है स्वर्गारोहणी यात्रा का, मैं वहां से आपको सीधे लेकर चल रहा हूँ। और एक 5 पांडव भी इसी रास्ते स्वर्ग गए थे। यहीं पर जो पुल, जिस पुल से हम पार करते हैं वही भीम पुल है। और इसके बाद अब हम जैसे ये स्टैचू बना हुआ है, देखिए ये एक स्वान जो है, ये धर्मराज युधिष्ठिर के साथ जो स्वान है, कहते हैं ये स्वान है पर स्वान है नहीं है। इसके बारे में बताते हैं कि स्वयं धर्मराज खुद ही स्वान के रूप में 5 पांडवों को लेने आए थे। और जब आप आगे चलेंगे तो देश की हमारे तिरंगा शान दिखाई देगी, आई लव माना। और आप किसी भी दुकानों पर बैठकर आप चाय का आनंद ले सकते हैं। तो आप देश की प्रथम दुकान, प्राचीन दुकान पर बैठकर चाय का आनंद ले सकते हैं और आपको लेना भी चाहिए। अब इसके बाद आप सीधे हम बसद्वारा ट्रैक पर आपको लेकर चल रहे हैं। माणा गांव से बसद्वारा ट्रैक का आने जाने का तकरीबन 7-14 किलोमीटर का रास्ता है। जब आप चलेंगे तो रास्ते में कुछ इस जगह कहीं बैठकर आप विश्राम भी कर सकते हैं। यह कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, तो आप विश्राम भी करें। और चलते रहे, तकरीबन 6 से 7 फीट का चौड़ा रास्ता है। लोग ऐसे ही आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तकरीबन 5 घंटे लगता है अप एंड डाउन में। हम भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो बसद्वारा झरने का पानी है, क्या वो पापियों पर गिरता है कि नहीं गिरता है। इसमें बहुत से लोग लालायित रहते हैं, जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो आज इस रास्ते से पर्दा उठाऊंगा और कुछ लोगों से बात करके भी आपको दिखाऊंगा। जब हम बसद्वारा ट्रैक की तरफ चल रहे थे तो कुछ दूर जाने के बाद हमें ट्रैक का रास्ता नहीं मिला और कुछ इस तरह का रास्ता मिला। पथरीली रास्तों से हम आगे निकलते हुए गए और आगे आपको लेकर चल रहे हैं। और थोड़ी देर में हम बसद्वारा झरने के पास आपको लेकर पहुंच जाएंगे। इसी रास्ते से हम आगे जाते जा रहे हैं और हम हमारे अंदर भी इच्छा कि हम कब बसद्वारा झरने के पास पहुंचेंगे। तो हम उसी रास्ते पे देखिए लोग जा रहे हैं, हमने जूम करके दिखाया और दूर से हमें बसद्वारा झरने का पानी गिरता हुआ नजर आया, जो तकरीबन 400 फीट ऊपर ऊंचाइयों से पानी गिर रहा है। तो हम भी उसके पास पहुंच रहे हैं और आपको भी वो दृश्य दिखाएंगे और आपको भी समझ में आएगा। तो ये झरने का जल हम आपको गिरते हुए दिखा रहे हैं।
और आप बसद्वारा झरने को समझ पाएंगे। और हमें जो महसूस हुआ है हमें बताना चाहेंगे कि यदि आप झरने का पानी गिर रहा है और यदि आप पूरब से पश्चिम की तरफ है, हवा चल रही है और पूरब की तरफ है तो आपके ऊपर पानी नहीं गिरेगा, और पश्चिम से पूरब की तरफ हवा है और पश्चिम की तरफ आप खड़े हैं तो भी पानी आपके ऊपर नहीं गिरेगा। देखिए यहाँ पे ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर पर लोग बर्फ के पार्टिकल से खेलते हुए और इस ग्लेशियर को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब हम उस झरने की तरफ लेकर जा रहे हैं आपको। देखिए पानी का झरना किस तरह से हवा की वेग से इधर से उधर जाते हुए दिखाई दे रहा है, और इसीलिए पानी का झरना अगर आप हवा के विपरीत दिशा की तरफ रहेंगे तो आपके ऊपर नहीं गिरेगा। तो साथियों आज हम ये वसुधारा झरने पर आ चुके हैं, और ये देखिए वसुधारा झरना यही झरना है। इसी झरने के बारे में लोग बताते हैं कि इसका जल पापियों के ऊपर नहीं गिरता है। तो आज इस सच्चाई को जानेंगे और देखेंगे कि क्या सच क्या है, हमारी भ्रांतियां सच हैं या हमारा विज्ञान सच है। इस सच को जानने के लिए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और अभी लोगों का और भी एक्सपीरियंस समझेंगे और खुद भी देखेंगे, और आपको वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको हर एक चीज दिखाएंगे भी, ताकि आज के बाद फिर आपको कभी बोलने का मौका ना मिले कि इसका जल केवल पापियों के ऊपर नहीं गिरता, बाकी सबके ऊपर गिरता है। तो सच्चाई, इस रहस्य से इसका पर्दा हम आपको उठाकर दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए। तो तेज बोलिए। पंजाब से आए हैं, जिला संगरूर जिला से। तो यहाँ पे कब आए हैं? अभी कब पहुँचे हैं? अभी पहुँचे हैं। इस झरने का पानी आपके ऊपर गिरा? हाँ जी, हाँ अभी आ रहा है। आ रहा है। तो इसका मतलब इस झरने का पानी सबके ऊपर गिरता है। हाँ, अभी देखो पानी। इसका कोई पापी का कोई चक्कर तो नहीं है ना? जो भी आएगा उसके बाद पानी गिरेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं बद्रीनाथ धाम माणा गांव बसद्वारा ट्रैक पर डिटेल कवरेज किया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय बद्री विशाल।